हरे कृष्णा, जय माता दी। आज माघ गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है और तिथि 6 के कारण आज पंचमी और षष्ठी तिथि एक साथ पड़ रही है। इस कारण माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा भी आज ही की जाएगी। माँ त्रिपुर भैरवी 10 महाविद्याओं में से एक है जो शक्ति, ज्ञान और सिद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी आराधना से साधक को कुंडलिनी जागरण और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। आज उनकी कथा सुनना और उनकी पूजा करना विशेष फलदायी रहेगा। माँ त्रिपुर भैरवी की महिमा को जानने के लिए पूरी कथा अवश्य सुने। गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा का विशेष महत्व है। तांत्रिक साधना में माँ त्रिपुर भैरवी को 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है और उनकी उपासना से साधक को अद्वितीय सिद्धियां प्राप्त होती हैं। धार्मिक पुस्तकों में माँ त्रिपुर भैरवी के स्वरूप, महिमा और साधना विधि का विस्तृत वर्णन मिलता है। माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और उग्र है। वे लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं जो त्रिकालदर्शिका का प्रतीक है। उनके हाथों में खड़ग, खप्पर, माला और अभय मुद्रा होती है। उनका यह स्वरूप शक्ति, साहस और ज्ञान का प्रतीक है। धार्मिक ग्रंथ में वर्णित है कि उनकी उपासना से साधक को आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि में माँ त्रिपुर भैरवी की साधना विशेष रूप से रात्रि के समय की जाती है। साधक को एकांत स्थान में लाल आसन पर बैठकर लाल वस्त्र धारण करके माँ के बीज मंत्र हिम का जाप करना चाहिए। धार्मिक पुस्तकों में बताया गया है कि इस मंत्र का 1,25,000 बार जाप करने से साधक को सिद्धि प्राप्त होती है। साथ ही साधना के दौरान साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। माँ त्रिपुर भैरवी की उपासना से साधक के अनेक लाभ होते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उनकी कृपा से साधक के सभी कष्ट दूर होते हैं। उसे धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही साधक के शत्रुओं का नाश होता है और उसे आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। उनकी साधना से साधक के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और वह सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं। माँ त्रिपुर भैरवी की अनेक कथाएं मिलती है जो उनकी महिमा का बखान करती है। एक कथा के अनुसार जब त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों में आतंक मचाया, तब माँ त्रिपुर भैरवी ने उसका संहार किया और देवताओं को मुक्ति दिलाई। इस प्रकार वे अधर्म का नाश करने वाली और धर्म की स्थापना करने वाली देवी हैं। माँ त्रिपुर भैरवी की साधना करते समय साधक को कुछ सावधानियों का पालन करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि उनकी साधना के दौरान साधक को क्रोध, अहंकार और लोभ से दूर रहना चाहिए। साथ ही साधना के समय पूर्ण शुद्धता का पालन करना चाहिए और मन, वचन तथा कर्म से पवित्र रहना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में माँ त्रिपुर भैरवी की उपासना से साधक को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि उनकी कृपा से साधक को कुंडलिनी जागरण की सिद्धि मिलती है, जिससे वह मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। उनकी साधन से साधक के सभी चक्र सक्रिय होते हैं और वह आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। माँ त्रिपुर भैरवी की उपासना के दौरान साधक को विशेष भोग अर्पित करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि उन्हें लाल रंग के फूल, लाल चंदन और गुड़ का भोग प्रिय है। साथ ही साधक को दीपक जलाकर धूप दीप से माँ की आरती करनी चाहिए और अंत में क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। माँ त्रिपुर भैरवी की साधना से साधक को अद्वितीय शक्तियां प्राप्त होती है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि उनकी कृपा से साधक को वाक सिद्धि, दूरदृष्टि और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही साधक के सभी रोग और दोष दूर होते हैं और वह दीर्घायु होता है। गुप्त नवरात्रि में माँ त्रिपुर भैरवी की उपासना से साधक को आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि उनकी साधना से साधक के सभी पाप नष्ट होते हैं और वह पवित्रता की ओर अग्रसर होते हैं। उनकी कृपा से साधक को जीवन में सफलता, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर भैरवी की उपासना के दौरान साधक को ध्यान मुद्रा में बैठकर उनके दिव्य स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। उनका ध्यान करने से साधक के मन में शांति, स्थिरता और एकाग्रता आती है। साथ ही साधक के सभी मानसिक विकार दूर होते हैं और वह मानसिक शांति का अनुभव करता है। माँ त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति की कथा। माँ त्रिपुर भैरवी 10 महाविद्याओं में से एक है और उनकी उत्पत्ति ब्रह्मांडीय शक्ति के जागरण से जुड़ी हुई मानी जाती है। त्रिपुर भैरवी को प्राम शक्ति, आदि शक्ति और त्रिपुर सुंदरी का उग्र रूप कहा जाता है, जो संहार और सृजन दोनों के अधिष्ठात्री देवी हैं। उनका स्वरूप भक्तों को भय और मोह से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाने वाला है। एक बार की बात है जब तीनों लोकों पर अत्याचारी राक्षस त्रिपुरासुर का शासन था। त्रिपुरासुर ने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई भी देवता पराजित न कर सके। इस वरदान के कारण वह अजय हो गया
और देवताओं पर अत्याचार करने लगा। देवलोक भी उसके आतंक से कांप उठे और सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे त्रिपुरासुर का अंत करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें माँ आदिशक्ति की सहायता लेनी होगी। भगवान शिव ने माँ भगवती की आराधना की, जिससे उनकी भ्रिकुटी से एक तेजोमयी शक्ति प्रकट हुई। यही शक्ति त्रिपुर भैरवी के रूप में अवतरित हुई। माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और उग्र था। उनके शरीर से अग्नि के समान प्रकाश निकल रहा था, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। वे लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए थी। उनके 3 नेत्र थे, जो भूत, भविष्य और वर्तमान को दर्शाते हैं। उनके हाथों में खड़ग, खप्पर, माला और अभय मुद्रा थी। उनकी उपस्थिति मात्र से ही आसुरी शक्तियां भयभीत हो गईं। माँ त्रिपुर भैरवी ने त्रिपुरासुर के महल पर आक्रमण किया। उन्होंने अपने तेज और शक्ति से त्रिपुरासुर की सेना को परास्त कर दिया। अंततः भगवान शिव के आदेश से उन्होंने त्रिपुरासुर का संहार कर दिया। जब त्रिपुरासुर मारा गया, तब देवताओं ने माँ त्रिपुर भैरवी की स्तुति की और उन्हें जगत जननी के रूप में पूजा। इस प्रकार माँ त्रिपुर भैरवी का अवतरण अधर्म के नाश और धर्म के स्थापना के लिए हुआ। वे केवल संहार की देवी नहीं, बल्कि ज्ञान, शक्ति और सिद्धि की भी अधिष्ठात्री देवी हैं। वे साधकों को तंत्र विद्या, आत्म साक्षात्कार और कुंडलिनी जागरण का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। उनका साधना करने से व्यक्ति भय, मोह और अज्ञान से मुक्त होकर आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है। गुप्त नवरात्रि में माँ त्रिपुर भैरवी की साधना विशेष रूप से की जाती है, जिससे भक्त को अपार शक्ति और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं निर्धन ब्राह्मण और माँ त्रिपुर भैरवी की भक्ति की कथा। प्राचीन समय की बात है। काशी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम वामन शर्मा था। वह अत्यंत सरल स्वभाव का, सत्यनिष्ठ और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, किंतु उसकी निर्धनता इतनी अधिक थी कि उसके पास अपने जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन भी नहीं थे। वह काशी के मंदिरों में जाकर भिक्षा मांगता और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वामन शर्मा का विश्वास ईश्वर में अटूट था, किंतु वह अपने दुर्भाग्य से बहुत दुखी रहता था। उसने अनेक देवी देवताओं की आराधना की, किंतु उसकी स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। वह हर दिन सोचता कि क्या ऐसा कोई मार्ग है जिससे वह अपने दुर्भाग्य से मुक्त हो सके। एक दिन जब वह काशी के विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना कर रहा था, तो उसे एक सिद्ध महात्मा मिले। वे बहुत तेजस्वी थे और उनकी आंखों में अपार ज्ञान का प्रकाश था। उन्होंने वामन शर्मा की पीड़ा को भांप लिया और उससे पूछा, वत्स, तू इतना दुखी क्यों है? वामन शर्मा जी ने हाथ जोड़कर अपनी विपत्ति की पूरी कथा सुनाई। महात्मा मुस्कुराए और बोले, यदि तू सच्चे हृदय से माँ त्रिपुर भैरवी की उपासना करेगा तो तेरे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। वे केवल धन संपत्ति ही नहीं, अपार ज्ञान और सिद्धियां भी प्राप्त कराती हैं। यह सुनकर वामन शर्मा को एक नई आशा की किरण दिखाई दी। उसने महात्मा से माँ त्रिपुर भैरवी की उपासना विधि जानना चाहा। महात्मा ने उसे एक विशेष तांत्रिक साधना बताई, जिसमें उसे 41 दिनों तक माँ त्रिपुर भैरवी के विशेष मंत्र का जाप करना था और केवल सात्विक आहार ग्रहण करना था। वामन शर्मा ने गंगा के तट पर एक छोटी सी कुटिया बना ली और वहीं माँ त्रिपुर भैरवी की कठोर साधना करने लगा। उसने प्रतिदिन माँ की मूर्ति के समक्ष दीप पर ज्वलित कर साधना आरंभ की। पहले कुछ दिनों तक उसे कोई विशेष अनुभूति नहीं हुई, किंतु जैसे जैसे उसका साधना प्रगाढ़ होती गई, उसके जीवन में विभिन्न विचित्र घटनाएं घटने लगी। कभी उसके घर के सामने बिना किसी के रखे भोजन मिल जाता, तो कभी कोई अज्ञात व्यक्ति उसे आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर देता। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है, लेकिन परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। साधना के 30वें दिन अचानक एक रात भयंकर आंधी तूफान आया। उसकी कुटिया हिलने लगी। माँ की मूर्ति के पास रखे दीपक बुझ गए और वातावरण भयावह हो गया। तभी एक भयंकर काली छाया प्रकट हुई और गरजते हुए बोली, हे मूर्ख ब्राह्मण, तू इस साधना को छोड़ दे, अन्यथा तेरा विनाश निश्चित है। वामन शर्मा घबराया, किंतु उसे महात्मा की बात याद आ गई कि माँ त्रिपुर भैरवी की साधना से बाधाएं अवश्य आती हैं, परंतु जो दृढ़ निश्चयी होता है वही माँ की कृपा प्राप्त करता है। उसने निडर होकर उत्तर दिया, मैं माँ त्रिपुर भैरवी की शरण में हूँ, मुझे कोई डरा नहीं सकता। जैसे ही उसने माँ के मंत्र का उच्चारण किया,
वह भयावह छाया तुरंत अदृश्य हो गई और कुटिया में फिर से शांति स्थापित हो गई। साधना के 41वें दिन जब वामन शर्मा माँ की उपासना कर रहा था तो अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से माँ त्रिपुर भैरवी प्रकट हुई। वे लाल वस्त्रों में सुसज्जित थी। उनके नेत्रों से दिव्य तेज प्रकट हो रहा था और उनके चारों ओर एक अद्भुत आभा थी। माँ ने स्नेहपूर्वक कहा, वत्स, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांग जो भी तेरा हृदय चाहे। वामन शर्मा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मुझे केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं धन नहीं चाहता, केवल यह चाहता हूँ कि मेरी साधना सफल हो और मुझे आपकी कृपा सदैव प्राप्त होती रहे। माँ त्रिपुर भैरवी मुस्कुराई और बोली, वत्स, तेरा प्रेम और भक्ति सच्ची है, इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा। तुझे जो भी आवश्यकता होगी वह स्वतः ही प्राप्त होगी। साथ ही तुझे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी, जिससे तू न केवल अपने जीवन को सुधार पाएगा बल्कि अन्य लोगों का भी मार्गदर्शन कर पाएगा। यह कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गई और वामन शर्मा की कुटिया में दिव्य प्रकाश व्याप्त हो गया। इसके बाद वामन शर्मा का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसकी निर्धनता समाप्त हो गई और वह एक विद्वान ब्राह्मण के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से उसकी विद्वता और ज्ञान का लाभ लेने आने लगे, किंतु उसने कभी अपने ज्ञान का अहंकार नहीं किया। वह सदैव माँ त्रिपुर भैरवी की भक्ति में लीन रहता था और दूसरों को भी उनकी उपासना की प्रेरणा देता था। एक दिन जब वह गंगा किनारे ध्यान में लीन था तो एक दिव्य आवाज सुनाई दी, वत्स, तूने मेरी आराधना कर जो सिद्धि प्राप्त की है उसका उपयोग सदैव धर्म और परोपकार के लिए करना। उस दिन के बाद से वामन शर्मा ने अपना संपूर्ण जीवन आध्यात्मिक साधना और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। माँ त्रिपुर भैरवी की कृपा से वह न केवल भौतिक रूप से संपन्न हुआ बल्कि आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर अग्रसर हुआ। माँ त्रिपुर भैरवी अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती हैं, किंतु जो सच्चे हृदय से उनकी आराधना करता है उसे वे कभी निराश नहीं करती। उनकी साधना करने से साधक को अद्भुत शक्तियां प्राप्त होती हैं और उसका जीवन दिव्यता से भर जाता है। इसलिए जो भी माँ त्रिपुर भैरवी की उपासना करता है उसे दृढ़ संकल्प, अटूट श्रद्धा और निष्कपट भक्ति के साथ साधना करनी चाहिए। माँ सदा अपने भक्तों की रक्षा करती है और उन्हें ज्ञान, शक्ति और समृद्धि प्रदान करती है। प्रेम से बोलिए माँ त्रिपुर भैरवी की जय। तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ त्रिपुर भैरवी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।